हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेज़ में फँसे हुए पैसे को कैसे निकाला। यानी कि ग्लेज़ में जाने के बाद आपको बोलते हैं कि हम ग्लेज़ से जाएँगे घर, ग्लेज़ में काम नहीं करेंगे। तो इससे इस ऐसे स्थिति में अगर आप ग्लेज़ से पैसे निकालना चाहते हैं, ग्लेज़ में फँसे हुए पैसे को वापस लेना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से पैसे को वापस लेंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफ़िकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हम ग्लेज़ में फँसे हुए पैसे को किस प्रकार से वापस लें। तो चलिए हम पॉइंट नंबर 1 से बात करते हैं। सबसे पहले आपको जिसने बुलाया उसका प्रूफ़ होना चाहिए, यानी कि आपको जिसने भी फ़ोन करके बुलाया, जिसने भी कॉल करके बुलाया, जिसने आपको अप्रोच किया उसका एक प्रूफ़ होना चाहिए कि हाँ, वो व्यक्ति है हमारे पास या नहीं है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास हमारा अपलाइन होना चाहिए, जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें अप्रोच किया। दूसरा में हमारा आता है, जिसने आपको बुलाया उसने क्या बोलकर बुलाया था, यानी कि जिसने भी जिस व्यक्ति ने आपको अप्रोच किया, जिसने भी आपको बुलाया, वो क्या बोलकर बुलाया और कैसा काम बोलकर बुलाया, ये उसने क्या बोला आपको और किस मकसद से बोला, तो उसका भी एक प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण के तौर पर आप कॉल रिकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है आपका, आपने उसको कितना पैसा दिया और कब दिया। यानी कि आप ग्लेज़ में आए जब, तो ग्लेज़ में आने के बाद आपने उसको कितना पैसा दिया और कब दिया। ये डेट, तारीख भी रखना याद ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रूफ़ के तौर पर अगर मान के चलिए कुछ पैसा अगर लेना भी हो, तो कब तक आए हैं, कितने, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर अगर पैसा लेना चाहें, तो आप जितना दिन रहे उतना दिन का पैसा काट के खाना-पीना के लिए और रहने के लिए काट के आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा ग्लेज़ में। तो ऐसे में आपको कब कब वहाँ पर कब आए थे और कितना पैसा दिए थे, इतना भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। चौथा हमारा पॉइंट है, आपका वहाँ गए कितना दिन हुआ है, इतना भी ध्यान रखना है कि आपको वहाँ गए कितना दिन हुआ है और कितना पैसा आपका वहाँ से मिलना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि कितना पैसा आपका निकलना चाहिए वहाँ से। पाँचवाँ हमारा पॉइंट है, आपको झूठ बोलकर बुलाया गया या फिर सच बोलकर आपसे पैसा लिया गया। यानी कि आपको किस मकसद से या फिर कैसे बोलकर आपको बुलाया गया, या फिर सच बोला गया या फिर झूठ बोलकर आपसे पैसा लिया गया, इसका भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको प्रूफ़ जब माँगेगा, तो प्रूफ़ कोई माँग लेगा आपसे, अगर प्रूफ़ के तौर पर अगर को बोल देगा बंदा को कि हमने नहीं बुलाया है या फिर हमने कुछ नहीं कहा इससे, आपसे प आपको पहचानने से इनकार कर दे, तो आपके पास प्रूफ़ होना चाहिए कि आपने मतलब कि इसका नंबर या फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट के तौर पर कुछ भी आप रख सकते हैं कि क्या बोलकर ये बुलाया, या फिर पैसा किस, मतलब कि सच बोलकर लिया या फिर झूठ बोलकर। छठा हमारा पॉइंट है, ग्लेज़ में जाने के बाद आपका कोई आईडी बना या नहीं। यानी कि ग्लेज़ में जाने के बाद हर व्यक्ति का आईडी बन जाता है, तो आपका आईडी बना या नहीं इसका भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आईडी बनने के बाद आपके नाम पर प्रोडक्ट का जो कॉम्बो रहता है वो खरीदवाया जाता है, और जिससे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं ग्लेज़ में। तो ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा आईडी बना है ग्लेज़ में या फिर नहीं बना है। तो अगर आपका आईडी बन जाता है, तो आपका पैसा आधा से भी कम मिलने के चांसेस रहते हैं। 7वाँ हमारा पॉइंट है, आपको प्रोडक्ट्स मिला कि नहीं। यानी कि ग्लेज़ में जाने के बाद जब आपका आईडी बन जाता है, तो आईडी बनने के बाद आपको प्रोडक्ट भी मिलना होता है, तो आपका प्रोडक्ट मिला कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। अगर प्रोडक्ट नहीं मिला, तो आपका पूरा पैसा आपको वापस हो सकता है, अगर प्रोडक्ट मिला तो वापस कम पैसे ही हो सकते हैं। 8वाँ हमारा पॉइंट है, आप काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? ग्लेज़ में जाने के बाद आपसे सवाल भी किया जाएगा, तो ये मतलब कि जो भी अप्लायंस और सीनियर अप्लायन हो गए कि वो सबसे सवाल करेंगे, आप काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो आप कुछ भी अपना रीज़न, जो जिस कारण से आप छोड़ना चाहते हैं, उस कारण को आप बता सकते हैं और ग्लेज़ को एग्ज़िट भी कर सकते हैं, क्विट भी कर सकते हैं। 8वाँ तो हो गया हमारा। 9वाँ तरीका जो हमारा है ग्लेज़ से पैसा निकालने का, सीधे तरीके से अगर आपको पैसा लेना है, तो आप अपने अप्लायंस से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यानी कि आपको जिसने भी बुलाया उससे आप डायरेक्ट बात कीजिए, चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, चाहे जो भी हो, वो अपने इस हिसाब से अपने सीनियर अप्लायंस से बात करेगा और आपको पैसा पूरा का पूरा जो भी है रिटर्न करवाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको भी डर रहता है। तो आपको ऐसी स्थिति में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अप्लायंस से बात कर सकते हैं और उसको पैसे रिटर्न करने के, रिफ़ंड करने की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं, और उसी समय जब पैसा आपका मिल जाए तभी घर आने का प्रयास करें, क्योंकि आईडी बनने के बाद आपका पैसा रिटर्न होने के चांस 90% कम हो जाता है, 10% ही रहता है, जो कि ना के बराबर होता है। तो ग्लेज़ में अगर आप जाते हैं, अगर पैसा रिफंड करवाना चाहते हैं, ग्लेज़ में फँसे हुए पैसे को वापस करना चाहते हैं, तो ये सारी बातें को आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपको पैसा रिफंड हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। और ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपका आईडी बना कि नहीं बना है, और प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला है, और वहाँ गए कितना दिन हुआ है, पैसा आपने कितना दिया है। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, अपने निडर होकर अपने
अपलाइन से बात करना है और पैसा रिटर्न करने की गुज़ारिश करनी है अपने अपलाइन से, ताकि हमें भी कोई नुकसान ना हो और उनका भी कोई नुकसान ना हो। तो अगर इस पॉइंट से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय रेलवे।